बिहार का कोई व्यक्ति जब जहरीली शराब पी करके मर जाता है तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरबे करेगा जी। शराब कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। गांधी जी भी कहते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो क्या जब कोई बिहार के व्यक्ति दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाए और गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाए, क्या तब भी नीतीश कुमार ये कहेंगे कि जो दूसरे राज्य में जाएगा वो तो मरबे करेगा जी? शायद नीतीश कुमार ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं बना सके कि बिहार के मजदूरों को, बिहार के नौजवानों को दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार की तलाश के लिए, 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ के लिए नहीं जाना पड़े। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी बिहार के भागलपुर का अशोक चौहान, जो बिहार में काम नहीं मिलने के कारण जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने गया था, वहीं रह करके रोजी रोजगार करता था और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करता था और उससे कुछ पैसा बचा करके बिहार के भागलपुर अपने घर परिवार को भेजता था ताकि उसके बाल बच्चे खा सकें, उसके माँ बाप 2 वक्त की रोटी खा सकें। उस अशोक चौहान की जम्मू के शोपियां जिले में गोली मार करके हत्या कर दी गई। और जानते हैं, अशोक चौहान कोई माफिया नहीं था, अशोक चौहान कोई क्रिमिनल नहीं था, अशोक चौहान कोई सेना का जवान भी नहीं था जिसको आतंकवादी अपना दुश्मन समझते हो। लेकिन इसके बावजूद अशोक चौहान की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई और बिहार का सत्ता में बैठे हुए लोग एक शब्द भी इस विषय पर बोले नहीं हैं कि आखिर आए दिन बिहारियों के साथ दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। अब पहले हम लोग सुनते थे कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान जब दूसरे राज्य में रोजी रोजगार की तलाश में जाता था तो उसके साथ गाली गलौज होता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा बिहार के मजदूरों को टारगेट किया जाता है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, गला रेत करके उनकी जान ले ली जाती है और बिहार के सत्ता में बैठे हुए लोग बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार देने का व्यवस्था नहीं कर पाते। और जानते हैं, अशोक चौहान जैसे न जाने कितने लाखों लोग, लाखों नौजवान जो दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं, वो हर दिन घुट घुट करके मरते हैं। अशोक चौहान की हत्या इसलिए हो गई, अशोक चौहान को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि अशोक चौहान के लिए बिहार सरकार ने बिहार में रोजगार का व्यवस्था नहीं किया था। और इसके कारण अशोक चौहान को अपने घर परिवार से दूर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जाकर के मजदूरी करना पड़ता था और वहां आतंकवादियों ने उसकी जान ले ली। अशोक चौहान अभी छठ महापर्व के समय में अपने घर परिवार के पास आने वाला था, ताकि जो साल में एक बार 10 दिन 20 दिन के लिए हर बिहारी मजदूर अपने घर परिवार के पास लौटते हैं छठ महापर्व के समय में, अशोक चौहान भी लौटने वाला था। लेकिन उसके 15 दिन पहले ही, छठ महापर्व के 15 दिन पहले अशोक चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसका अचानक से 100 बरामद होता है। अब आप सोच लीजिए कि बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी कितनी भलाई चाहते हैं और 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर नीतीश कुमार बिहार के लोगों का पलायन नहीं रोक सके हैं तो आगे अगर 20 साल उनको और मौका दे दिया जाए तब भी वो नहीं रोक पाएंगे और बिहार के लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में गोली खा करके अपनी जान कमाते रहेंगे। इस पेज को फॉलो करते चलिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।